अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारी जे क्यूरी यू आई सीरीज़ का छठा हिस्सा है। मतलब ये हमारी जे क्यूरी यू आई का 6th पार्ट है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जे क्यूरी यू आई के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पे आधे से ज़्यादा इस वक्त आधे से ज़्यादा का इस वक्त जितने भी फॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं ऑन द इंटरनेट, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम मे बी, बट मोस्ट ऑफ देम जो है वो विजेट यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं डेट टाइम पिकर। जी हाँ, jQuery UI का ये मोस्ट यूजफुल और वाइडली यूजेबल और यूज्ड विजेट है, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको मोस्टली हम देखते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक आइकन की सूरत में होता है अटैच, या सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही हम उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं एक ओवरले विंडो या एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन होती है और उस पर आपको कैलेंडर सा नजर आता है बना हुआ। तो ये बेसिकली हमारे पास डे टाइम पिकर होता है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसको ना सिर्फ किसी इनपुट कंट्रोल के साथ ऐड कर सकते हैं, बल्कि आप इसको किसी भी कंटेनर जैसे डिव है, पी एलिमेंट है, किसी भी टैग के साथ भी, इनलाइन टैग के साथ या किसी भी टैग के साथ आप इसको अटैच भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको जब यूज़ करते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है, कैसे ये ऐड होता है। जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड होते हैं इसके, इससे ज़्यादा नहीं, और आपका डेट टाइम पिकर कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना वो jQuery ट्यूटोरियल सीरीज़ का जो फोल्डर है वो लोड किया, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पे jQuery UI अकॉर्डियन, ऑटो कंप्लीट बटन और चेक बॉक्स रेडियो पे काम कर चुके हैं। तो आज हम काम करेंगे डेट टाइम पिकर में। तो सबसे पहले मैं इसको सेव एज करता हूँ अपनी इंट्रोडक्शन डॉट HTML को। किस में सेव करता हूँ? jQuery UI डेट टाइम पिकर के नाम से इसको सेव करता हूँ। अब इसको सेव करने के बाद इसमें मैं सिंपल एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लगाता हूँ और इसको एक आईडी दे देता हूँ DT पिकर। फिर इसको मैं नेम देना चाहूँ, नेम दे सकता हूँ, बट दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। उसके लिए यूज होता है जब हम डाटा पोस्ट करते हैं तो या गेट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि कैसे वो डेट टाइम पिकर ऐड किया जा सकता है। तो सिंपल मैंने इसके लिए ये एक इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल लगा दिया। अब मैंने ये जो जावास्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है इसके अंदर मैं jQuery को एग्जीक्यूट करूँगा। सबसे पहले jQuery को वैलिडेट करूँगा रनिंग $साइन फंक्शन वाला फंक्शन। तो इसके बाद इसके अंदर मैं सिंपल ये लिखूँगा $साइन और उस आईडी को या उस टैग को मैं कॉल करूँगा जिसके साथ मैंने इसको डेट टाइम पिकर को अटैच करना है। करंटली मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट को आईडी दी हुई है DT पिकर, तो आईडी को मैं इस तरह कॉल करूँगा DT पिकर डॉट डेट टाइम पिकर और ब्रैकेट। दैट्स इट। बस इतना लिखने से आप देखेंगे कि हमारा जब रन करेंगे तो यहाँ पे एक कंट्रोल आ गया, और जैसे ही हम इस कंट्रोल को क्लिक करेंगे हमारा वो एक्टिव हो जाएगा। सॉरी, स्मॉल मिस्टेक होगी मुझसे कि यहाँ पे डेट टाइम पिकर नहीं बल्कि डेट पिकर लिखना, क्योंकि इसमें टाइम नहीं होता, सिर्फ डेट होती है। डेट नज़र आती है, डेट टाइम नज़र नहीं आता, डेट नज़र आती है सिर्फ। सॉरी, माई मिस्टेक। तो अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो रेड टाइटल के साथ हमारे पास एक डिज़ाइन ड्रॉप डाउन कैलेंडर ओपन हो गया। तो ये जो रेड कलर है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं जो बूटस्ट्रैप, सॉरी नॉट बूटस्ट्रैप बट jQuery UI जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्लिटर्स थीम है, जो कि आप थीम रोलर में जाके देख भी सकते हैं। वो यहाँ पे हमने ऐड किया है। बूटस्ट्रैप मैंने ऐड किया था कि इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी क्लासेस कुछ, तो लेकिन फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम इसको ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। पड़ा रहे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एनीवेज, इसने कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दी। सपोज ये बॉक्स आपको टेक्स्ट बॉक्स जिस तरह नज़र आ रहा है, अगर मैं बूटस्ट्रैप को ख़त्म कर दूंगा तो देखेंगे कि आप जो कमेंटेड कर दिया, तो अब ये देखें डेट टाइम पिकर कैसे नज़र आ रहा है। तो जस्ट आप ये कह लें कि ये उसकी रीसेट CSS है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ डॉट कंटेनर लगा दूँ उस पर और डॉट रो लगा दूँ, फिर डॉट रो में डॉट कॉल MD6 डॉट कॉल MD ऑफ सेट 4 लगा दूँ, 3 लगा दूँ, और फिर इसके अंदर मैं ये इनपुट डेट टाइम पिकर लगा दूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, मतलब इधर से भी ऑफसेट, इधर से भी ऑफसेट, और ये हमारे पास 6 इस साइड से, 3 इस साइड से, 3 इस साइड से 6 और 6 इसका ये टोटल लेंथ होगी। तो इसको हम इसके अलावा इसको div डॉट फॉर्म ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको क्लास दे सकते हैं फॉर्म कंट्रोल, इसको क्लास भी दे सकते हैं फॉर्म कंट्रोल।
तो ये बूटस्ट्रैप है, लेकिन बूटस्ट्रैप की भी मैं कोर्स सीरीज भी स्टार्ट करूँगा। ये अब ये 6 से काफ़ी ज़्यादा नजर है, मैं इसको 4 कर देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ, तो अब काफ़ी बेहतर है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे आप इसको लेबल भी लगा सकते हैं, लेबल यहाँ पे डेट, सिलेक्ट डेट। तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ गई, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम लगाते हैं ये अपना इनपुट, तो हमें इसको एक फॉर्म भी देना पड़ता है, फॉर्म टैग भी यूज़ होता है, फॉर्म डॉट, और इसको देते हैं फॉर्म ग्रुप नहीं देते बल्कि फॉर्म हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये दे देते हैं, ये देखो हॉरिजॉन्टल, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लगा देता हूँ, बल्कि ये इसका हो गया तो इस पर यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेट टाइम पिकर। अब आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वो डेट आपको नज़र आ जाएगी इसमें। आप यहाँ से डेट ईयर भी चेंज कर सकते हैं और मंथ भी चेंज कर सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं और इससे आगे भी जहाँ तक जाना चाहिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ आप ये कि इसमें आप डिफ़ॉल्ट आप डेट टाइम डिस्प्ले करा सकते हैं, बल्कि जो डेट पिकर है उसमें काफ़ी सारी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन भी है जिसके ज़रिए हम इस पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं jQuery UI की हेल्प लूँगा, जहाँ पे अगर आपको दिखा सकूँ तो इट डज हैव, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेरी फ्यू मेथड्स हैं, और देयर इज़ नो इवेंट अगेंस्ट दिस डेट पिकर। ऑप्शंस बेशुमार हैं जो कि डिपेंड करते हैं आप उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन इसका आल्ट फील्ड। आल्ट फील्ड क्या करता है, एन इनपुट द एलिमेंट दैट इज टू बी अपडेटेड विद द सिलेक्टेड डेट फ्रॉम द डेट पिकर यूज आल्ट फॉर्मेट ऑप्शन टू चेंज द फॉर्मेट। अगर आप आल्ट के साथ यूज करते हैं आल्ट फील्ड, तो फिर आपको आल्ट फॉर्मेट भी यूज करना पड़ता है। सपोज मैं इसको डी टी पिकर को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे एक मैं डिव ऐड करता हूँ, उसको आईडी देता हूँ डी टी पिकर, सॉरी मिस्टेक हो गई, डी टी पिकर। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये, सॉरी पिकर, तो ये अब डेट आपको नज़र आ रही है जो कि आपको इन लाइन है, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये कहीं पे भी ऐड नहीं हो रहे। अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये फॉर्म हर दफ़ा नज़र आए, एक मैंने एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर एक फॉर्म का एरिया है जहाँ पे मैं फॉर्म को ऐड कर रहा हूँ, तो वो फॉर्म यहाँ पे अब मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अगर ये हम मैंने आपको शायद बताया होगा कि जब हम करली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं फंक्शंस किसी भी jQuery UI के फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स, कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स देंगे। तो इसका सबसे पहला आल्ट फील्ड है, ठीक है। आल्ट फील्ड कैसे देते हैं हम, ये देखें, आल्ट फील्ड कॉलन। अब हमें उसकी आईडी देनी होगी या उसकी क्लास देनी होगी। सपोज मैं इसकी आईडी दे देता हूँ डी टी फील्ड के नाम से। तो अब मैं यहाँ पे हैश के साथ डी टी फील्ड लिख दूंगा, तो कॉमा देके अब मैं अगर, सॉरी माइनस, इसको रन करूंगा तो जिस डेट को भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उस डेट टाइम में नज़र आएगी। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर ये इस आईडी को मैं किसी पी टैग को दे देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक पी टैग लगाता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें अब ये उसके साथ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला जो स्क्रिप्ट है डी टी फील्ड आल्ट फील्ड, ये हमेशा इनपुट कंट्रोल को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इसमें कोई फील्ड और देंगे, जैसे मैंने डी टी फील्ड दी हुई है, हालांकि सेम है लेकिन ये काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा और इस की को ख़त्म करना होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि इसको डिस्प्ले तो किया जा सकता है, लेकिन इसको सॉरी इसको कैलेंडर को डिस्प्ले तो किया जा सकता है इनलाइन, लेकिन इसका जो इनपुट है वो हम इनपुट के अलावा कहीं और डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप हिडन फील्ड ऐड कर सकते हैं और उस फील्ड में आप इसको फिर ऐड कर सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे 2 कैलेंडर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी ये आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गया। इसके लिए इसके अलावा हम आल्ट फॉर्मेट दे सकते हैं कि किस फॉर्मेट में मुझे डेट डिस्प्ले करानी है।
तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट फॉर्मेट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ DDMM YY लिख देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, इसको रीलोड करूँगा तो अब ये देखना, सॉरी YY की जगह YYY, अगर ये करता हूँ तो ये 2017 और YY के साथ ये आ गया 2017। अगर सिंगल वाई लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसमें स्मॉल वाई जो है वो काम करता है। और इसके अलावा आप इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे अगर आप वीक डे ऑफ वीक डिस्प्ले करवाना चाहें तो ऑल फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे देखिए इसमें यहाँ पे, और इसके डेट फॉर्मेट में आप यहाँ से द डेट फॉर्मेट, यहाँ पे आपको बताएगा कि ये क्यूरी के कौन कौन से डेट फॉर्मेट्स हैं। ये फॉर्मेट डेट है हमारे पास, डे नेम्स, मुख्तलिफ डे नेम्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास आगे सारे फॉर्मेट हैं। देखें अगर आप सिंगल डी देंगे तो नो लीडिंग ज़ीरो, मतलब अभी यहाँ पे जो 04 नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आएगा। इस तरह आप यहाँ पे API.jQuery या डेट यूटिलिटी फॉर्मेट डेट पे जाके चेक कर सकते हैं कि डे, अगर मैं डी कैपिटल देता हूँ तो ये कहता है कि जी डे नेम शॉर्ट, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको, डी कैपिटल ऐड किया, अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे ये बता रहा है ट्यूसडे, TUD है। अगर डी दूंगा तो क्या करेगा, कंप्लीट नेम ट्यूसडे डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे मैं अगर मार्च डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो MM लिखेंगे कैपिटल में, MM, तो क्या करेगा ये यहाँ पे ट्यूसडे अप्रैल, और यहाँ पे 2017 है, अगर मैं इसको YY दे दूँगा ये 2017 हो जाएगा। और इसी तरह आप यूनिक्स टाइम स्टैम्प, विंडो टिक्स, लिटरल टेक्स्ट, सिंगल कोड, ये सारे ऑप्शन आप ये देख लें, आप चेक कर सकते हैं। एटम, क्योंकि देर आर आल्सो नंबर ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट हैं। ये देखें इसमें कुछ स्टैंडर्ड डेट टाइम फॉर्मेट भी हैं, जैसे आप कह लो कि अगर मैं RFC 822 यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं इसको सिंपल टाइप कर दूँ और इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये RC इसका ये फॉर्मेट है, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं इसके, ट्यूजडे 18 अप्रैल 2017। तो आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, हम इसमें देखें ऑटो साइज कर सकते हैं इसको, बिफोर शो कोई आप फंक्शन करना चाह रहे हैं, बिफोर शो डे, बटन इमेज आप लगा सकते हैं, बटन इमेज ओनली, बटन टेक्स्ट लगा सकते हैं, कैलकुलेट वीक्स, चेंज मंथ, चेंज ईयर, क्लोज टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट इनपुट, करंट टेक्स्ट, डेट फॉर्मेट, डे नेम मिनिमम, तो ड्यूरेशन, फर्स्ट डे, गो टू करंट, हाइड इफ नो प्रीवियस, इज RTL, मैक्स डेट, मिन डेट दे सकते हैं, मंथ नेम्स। इसके बाद ऑन क्लोज, सेलेक्ट अदर मंथ, शो एनिमेशन, शो बटन पैनल। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी मेन दिखाऊं जो एग्जांपल्स हैं, तो आप यहाँ से एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। जैसे अगर डेट इन अदर मंथ्स के, जब आपने कोई एक डेट, जैसे कि ये नज़र आ रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं वाइट स्पेस है, यहाँ पे भी वाइट स्पेस, इस जगह पे, इस वाइट स्पेस पे प्रीवियस मंथ के जो डेट्स होंगी वो आ जाएंगी, और इस पे जो नेक्स्ट कमिंग मंथ है उसकी आ जाएंगी। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसके लिए जो अगर हम रिसोर्स करें तो हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं, ठीक है, शो अदर मंथ एंड सेलेक्ट अदर मंथ। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस में इन दोनों को भी ऐड कर दूँ, ये देखें, शो अदर मंथ एंड शो अदर मंथ्स, शो अदर मंथ्स टू, सेलेक्ट अदर मंथ टू, दोनों को मैंने ट्रू कर दिया। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो आप ये देखें ये प्रीवियस मंथ्स भी यहाँ पे ऐड हो गए। बाज़ दफ़ा आप चाहते हैं कि यूज़र बताए उसकी रिपोर्ट या एक कब से लेके कब तक है, तो उसमें प्रीवियस मंथ भी हो सकता है, तो हम यहाँ से प्रीवियस मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, और कमिंग मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास डिस्प्ले बटन बार, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले मंथ एंड ईयर मेन्यू, डिस्प्ले मल्टीपल मंथ्स अगर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ़ मंथ्स, ये देखें आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स दे दें, आप इसमें नंबर ऑफ़ मंथ्स दे दें तो यहाँ पे आपके पास देखिए 3 महीने, अप्रैल, मई और जून। अगर आप यहाँ पे 4 दे देंगे तो ये आपके पास 4 मंथ आ गए, ठीक है। अगर 2 दे देंगे तो आपके पास 2 मंथ्स आ गए। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर 2 फील्ड लगाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ, डॉट फॉर्म ग्रुप लगाता हूँ और इसके अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पे डॉट फॉर्म ग्रुप लगाता हूँ और इसके अंदर इसमें मैं यहाँ पे एक और इनपुट टाइप लगा देता हूँ, तो DT फील्ड 2 कह देता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ।
तो हमारे पास अब यहाँ पे 2 डेट्स आ गई। अगर मैं फॉर्म इनलाइन कर दूँ इसको, तो हमारे पास ये देखिए, और इसके बाद यहाँ से लेबल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 डेट्स हैं, लेकिन हम जिस डेट को भी सिलेक्ट करते हैं वो उसके अगेंस्ट उस फील्ड में फिल होती है। तो अगर हम इसको लिंक करना चाहें तो करंटली ये 2 मंथ, इसका एक तो हल ये है कि हम इसको सेपरेट जो डी टी पिकर है, एक और डी टी पिकर कॉल कर लें। यहाँ पे एक और डी टी पिकर हमने जैसे ये ऐड किया डी टी पिकर, हम एक और डी टी पिकर भी ऐड कर सकते हैं 1, और इसी तरह हम उसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं डी टी पिकर 1 विद सेम ऑप्शन, और इसको नंबर ऑफ मंथ्स खत्म कर देते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास 2 डेट्स आ रही हैं, और यहाँ पे हम इसकी अब चूँकि आर्ट फील्ड हमें डिफरेंट लगानी है डेट पिकर 1 की, तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसको यहाँ ना यूज़ करें, बल्कि इसको सेपरेट कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें, और यहाँ पे अब आप इसको डी टी फील्ड 1 के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 11, यहाँ पे आप जो भी डेट सेलेक्ट अप्रैल, और इसकी अप्रैल आप +1 कर सकते हैं। शो मंथ जो नेक्स्ट मंथ आप उसको भी यहाँ पे शो करा सकते हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन होगा डिस्प्ले मंथ एंड ईयर मेन्यू, ये मेन्यू भी ऊपर आप लगा सकते हैं। चेंज ईयर चेंज मंथ अगर आप ट्रू कर देते हैं तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, और वो अब यहाँ पे ये देखें, ये वही तरीका जो उसने बताया अल्टरनेट फील्ड को कैसे आप पॉपुलेट करते हैं किसी भी डेट से। तो इसके बाद यहाँ पे ये आ गया डिस्प्ले मल्टीपल मंथ्स हैं। तो ये हमारे पास डेट पिकर है। यहाँ से अब आप 2 डेट्स आ गई आपके पास, आप इसके साथ जो भी लगाना चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डेट टाइम पिकर को यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे इनलाइन यूज़ कर लें। अगर आपने इनलाइन यूज़ नहीं करना, आपने उस टेक्स्ट के साथ यूज़ करना है इनपुट टाइप के साथ, तो फिर आप उसकी आईडी ये देखें यहाँ से, ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इसको डी पी पिकर 1 को यहाँ से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और एक्चुअली मिस्टेक मुझे ये डी पी यहाँ से यहाँ पे लगाना है, और इसको इधर से इधर लगाना है। अब हमारे पास ये इधर आ गया, और ये वाला इधर आ गया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अब हमने डी टी पिकर को टारगेट किया, हम यहाँ पे इसको डॉट डी टी पिकर कर देते हैं, ऑल फील्ड और ऑल फॉर्मेट को हम ख़त्म कर देते हैं, और इसको क्लास में ऐड कर देते हैं, आईडी खत्म कर देते हैं। अब ये हम क्लास के थ्रू इसको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉरी डेट, ये डी टी पिकर ये हमारे पास अब ये आ गया, और इसको बता दें यहाँ पे डिफरेंट डेट्स, और यहाँ पे डिफरेंट डेट को इजीली एक क्लिक के साथ ऐड कर सकते हैं जस्ट यूजिंग दिस ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ, और आपको मैं दावत देता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, इसके सारे ऑप्शन और मेथड को एक एक दफ़ा आप जैसे कंस्ट्रेंट इनपुट को जैसे लिखा हुआ है, ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, आप इसको फॉल्स करके चेक करें क्या होगा। फिर आप इस पर ऑटो साइज़ पे अगर आएँ, ऑटो साइज़ पे क्लिक करें, और यहाँ पे ऑटो साइज़ ट्रू करें, सेट द ट्रू टू ऑटोमेटिकली रीसाइज इनपुट फील्ड टू कम्यूटेट डेट्स इन द करंट डेट टाइम फॉर्मेट। मतलब जो अगर मैं इसको ऑटो साइज ट्रू करता हूँ तो देखूंगा कि क्या होगा। अगर मुझे इंग्लिश का नहीं भी पता कि क्या होगा, मैं यहाँ पे ऑटो साइज पुट कर देता हूँ और इसको प्रोजेक्ट को रीलोड करता हूँ। तो आप ये देखें कि जितनी डेट का साइज कंसिडर करेगा उतनी ही ऑटोमेटिकली उस एलिमेंट का साइज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट फॉर्मेट डी डी एम एम वाई वाई देता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई, ऐसे देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब ये इसका साइज, चूँकि इसमें ये भी पूरा ऑल्ट फॉर्मेट की बजाय अगर देखिए ऑल्ट फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट है ABCDE, स्पेलिंग मिस्टेक होगी ऑल्ट फॉर्मेट
alt field .dt, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखिए इसका साइज तो बहुत वो उतना हो गया जितना ये था, तो यहाँ पर मैंने कम करना था। तो ये देखिए अब ये क्योंकि जो कि यहाँ पे मैं ऑल्ट फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऑटो साइज छूट दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मेट है, ऑल फील्ड है, ऑल फॉर्मेट, ऑटो साइज, बिफोर शो, बटन में, ये डेट फॉर्मेट, ये देखिए ये डेट ऑल फॉर्मेट की बजाय डेट फॉर्मेट है इसका ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं DDMMYY लिखता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। अब ये इसका साइज़ अकोमोडेट करने की वजह से इतना हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक डी कर देता हूँ तो रीलोड करता हूँ, तो अब ये देखिए इसका साइज़ ऑटोमेटिकली ऑटो साइज में कर दिया इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो क्योंकि ये CSS की कुछ प्रॉपर्टी इस पर ऐड करता है, अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो यहाँ पे देखें क्लास DT पिकर फॉर्म कंट्रोल हैज़ डेट पिकर की इसने, और ID इसकी ऑटोमेटिकली उसने ऐड कर दी, इसकी ID डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे देखें 60 है, 61 है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, उसका साइज़ खुद चेंज कर देता है उसके डेट फॉर्मेट के मुताबिक। तो दोस्तों ये था हमारा jQuery UI का 6th पार्ट या छठा हिस्सा, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम डेट पिकर को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे आप यहाँ पे इसकी API में जाके अपनी मर्ज़ी से भी चेक कर सकते हैं कि कैसे मैं डेट्स को चेंज कर सकता हूँ, या फिर आप इसके एग्जांपल्स को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं जिस तरह की आपको चाहिए। डेट डिस्प्ले बटन बार, आप डिस्प्ले बटन बार करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे टुडे, अगर आप आगे के मंथ में चले गए हैं और आपको नहीं याद किस मंथ को क्या तारीख है आज, आप टुडे पे क्लिक करें तो ये वापस आज की डेट पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आप आइकन ट्रिगर भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए आइकन ऐड हो गया। अब आप बजाय इस पर क्लिक करने के इस पर क्लिक करेंगे आइकन पे, आप इधर क्लिक करें तो ये आपको मेन्यू नज़र आएगा। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे इमेज का पाथ देंगे, उसका जो भी चाहते हैं यहाँ पे इमेज डिस्प्ले, और उसका प्रॉपर्टी शो ऑन ट्रू बटन कर देंगे। बटन में जो ओनली ट्रू सेलेक्ट बटन टेक्स्ट जो है सिलेक्ट डेट कर देंगे। ये एक्चुअली आल्ट और टाइटल के लिए यूज़ करते हैं हम बटन टेक्स्ट को, आल्ट और टाइटल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल टिल एंड। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक भी करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।